अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से हमें, कामन दुनियादारी से। बुरा कहो या भला कहो हमें, बुरा कहो या भला कहो, बुरा कहो या भला कहो हमें, बुरा कहो या भला कहो। हम हो गए बांके बिहारी के, हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए कनक बिहारी के, हम हो गए कनक श्री राधे। बिहारी। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हमरे बांके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी हम के, हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। मस्ती में सब झूमे नाचे विद्यार्थी, आ गए इतने में गुरुजी कीर्तन सुन के घबराए कि अब हमारी छुट्टी होने वाली है। महाराज ने सुन लिया तो गर्दन तो मेरी उड़ा देंगे कि यही करवा रहे हो तुम। भाग करके सूचना दी, सरकार गजब हो गया। क्या हो गया? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई। सारे विद्यार्थी अपने जैसे कर दिए, चल के देख लो विद्यालय की हालत। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, आज अपने बेटे को सचमुच मार डालूंगा, इसने मेरे को बहुत तंग किया है। और क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, जो आकर के माहौल देखा क्रोध में जोर से अट्टहास किया। कीर्तन सन्नाटे में बदल गया, जो जहाँ जैसे खड़ा था वैसी मूर्ति बना खड़ा रह गया। छोटे छोटे विद्यार्थी थर थर कांपे, प्रहलाद को इशारा कर वो आ गए, अब संभाल। प्रहलाद जी बोले घबराओ मत, सब संभाल लूंगा। और जो गालियां दी प्रहलाद को, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, बोल प्रहलाद किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? जो अट्टहास किया तो प्रहलाद जी ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशा, सबई बलम बलिनाम चापरेशा, परे बरे में स्थिर जंग माये, परे परे में स्थिर जंग माये। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन, न केवलं मे भवतः। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, केवल मुझ में ही उनका बल नहीं है। जय हो।
सबई बलम बलिनाम चा परेशान, वो बलवानों के भी बलवान है। आप में भी उनका ही बल है, हम में भी। ये सबको बल देता है तो तेरा परमात्मा कहां रहता है बोल? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं रहते। अच्छा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, सर्वत्र है तो इस खम्भे में हमें क्यों नहीं देखते? प्रहलाद जी बोले हमारा चश्मा लगा के देखिए, आपको फिट बैठेगा। हर चश्मे से हर चीज नहीं नजर आती। दूरबीन जो बहुत सूक्ष्म वस्तु होती है ना, दूरबीन से ही देखने पर दिखाई पड़ती है, नहीं तो निरावरण आंखों से कुछ नजर नहीं आएगा। प्रहलाद जी कहते हैं भाव भक्ति का चश्मा लगा के पिताजी देखोगे तो आपको भी मेरे भगवान यहां दिखाई पड़ेंगे। ये बता तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्ति की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भरी तो क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु खंबे की ओर चला, और प्रहलाद जी ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूणमालोकनम्। मेरे प्रभु के पाद पद्मों में मेरी भक्ति सुदृढ़ हो, सच्ची दृढ़ भक्ति हो, और वेदों के प्रमाण यदि सत्य हैं, वेद भगवान जो कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खल्मिदं ब्रह्म सर्वं विष्णुमयं जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, संत और शास्त्रों के वचन यदि सत्य हैं तो स्तंभ के आभ्यंतरवर्ती वह ईश्वर आज प्रकट हो जाए। भक्ति की प्रार्थना और इधर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, तुरंत खंबा फट गया और नरहरि के रूप में भगवान नरसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने गर्जना करी, असुर सब मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी कांप गया, इसका भगवान तो सचमुच बड़ा खतरनाक है, पर मैं क्यों डर रहा हूं? मैं तो वरदानों से सुरक्षित हूं। ढाल तलवार संभाल करके जो झपटा, भगवान ठीक घड़ी के 12 बजे प्रकट हो गए थे मध्याह्न में, और जो लपका लड़ने के लिए तो थोड़ी देर तक भगवान युद्ध क्रीड़ा उसके साथ किए, और जब देखा कि सूर्यास्त हो गया, सी पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक लिए। अरे पटक दिया तो क्या हुआ? मैं मरूंगा नहीं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। क्या वरदान लिया तूने? बोले न भीतर मरूं न बाहर। भगवान बोले इसलिए न मैं भीतर हूं न बाहर, में तो बीच में भीतर बाहर। बोलो राधे राधे, बीच में बैठा हूं मैं। अरे तो न ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान बोले इसलिए तू मेरी गोदी में। न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले इसलिए संध्या की प्रतीक्षा किया हूं। अरे 12 महीने से ही महीने में न मरूंगा। भगवान बोले ये अधिक मास चल रहा है जो स्पेशल तेरे लिए बनाया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। इस प्रकार सारे वरदानों को सत्य करते हुए भगवान ने नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया, हाथों को चीर करके भगवान ने माला के रूप में धारण कर लिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। दैत्यराज मारा गया, पर देवताओं की अब भी हिम्मत नहीं पड़ रही सन्मुख आने की। एक एक करके आए और तुरंत दंडवत करके खिसक लिए, कोई टिक ना सके। मनु जब आए तो उन भगवान ने इतना पूछा कौन हो तुम? कांप गए बेचारे, किसी से नहीं पूछा तो हमसे क्यों पूछ रहे? तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले मनबो वयम तब निदेश कारिण। और उसके बाद तो फिर जो आया उसने पहले ही अपना परिचय दे दिया। हरे तवांघ्रि पंकजम भवाप वर्गमास्त्रता वयम नट नाट्य गायका। जितने आए वो परिचय देने के बाद ही स्तुति किए। इतने भयाक्रांत हैं सारे देवता भी। लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप ही संभालो। छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी लक्ष्मी जी, पर जो दहाड़ मारी सो दैया मैया चिल्ला करके बेचारी थाली फेंक के भागती लक्ष्मी नजर आई। बोले मेरे बस की बात नहीं भाई। तब सबकी प्रेरणा से प्रेषित किए गए प्रहलाद, और प्रहलाद जी ने आके जैसे प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रहलाद को देखते ही भगवान का कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया, शांत हो गए।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्यैष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। तम अर्भकम पतितम विलोक्य, अपने चरणों में गिरे हुए प्रहलाद को जब प्रभु ने देखा, कृपया परिप्लुतः, कृपा करुणा से प्रभु परिपूर्ण हो गए, अंक में भर के गोद में बैठा के बड़ा दिव्य वात्सल्य बरसाने लगे। स्वयं आज परमात्मा हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से माफी मांगते हुए कहते हैं, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, बहुत देर कर दी मैंने आने में बेटा, तुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। प्रेम गदगदया वाचा, गदगद हो गए प्रहलाद जी तो चरणों में प्रणत होकर के दिव्य प्रभु की 42 श्लोकों में स्तुति की है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैंने संतों से सुना था आप बड़े करुणा वरुणालय हो, तो मुझे विश्वास तो था कि दयालु तो होंगे, पर आप इतने दयालु होंगे ये नहीं सोचा था। मेरे पिता ने जीवन भर आपको अपमानित किया, गालियां दी। रजोगुण तमोगुण तो हम दैत्यों की प्रकृति में ही भरा रहता है, पर मेरे जैसे तमोगुण राजसी व्यक्ति पर भी, रजोगुण तमोगुण से भरे प्राणी पर भी आपने जो कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा तो अपने बेटा ब्रह्मा के ऊपर, अपने पोता शंकर के ऊपर, अपनी प्रिया लक्ष्मी के ऊपर और अपने परम प्रिय संकर्षण को भी प्रदान नहीं की होगी, जो इस असुर कुल में उत्पन्न इस आसुरी प्रकृति के पुत्र आपने भक्त पर आपने अनुग्रह बरसाया। ये भक्तों की विशेषता है, उनमें दीनता के आसन पर ही भक्ति विराजमान होती है। जहाँ दैन्य होगा वहीं भक्ति होगी। तृणादपि सुनीचेन, भक्त कितना भी, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद हो, भक्तों में शिरोमणि संत कह रहे हैं, पर प्रहलाद जी सिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। अंत में भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, सरकार लेन देन तो व्यापार का विषय है, हमारे बीच में कहाँ से आया है। भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लो बेटा। बोले, प्रभु मांगने से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो यही दीजिए कि मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो। यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर सभा, कामानां हृदय संरोहं भवतस्तु वृणेवरम। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहा, पुत्र तुम मांग नहीं सकते और हम दिए बिना रह नहीं सकते। बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंतर पर्यंत राज्य करो। प्रहलाद जी श्री ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त थे, जो सिंहासन पर बैठने की इच्छा से ही निकले थे। उन्हें सिर्फ 36,000 वर्ष का राज्य मिला, और जो मांगने पर भी भगवान के कहने पर भी कुछ नहीं मांग रहे, परम निष्काम थे। उन्हें भगवान ने एक मनमंतर माने 71 चतुर्युगी। अब 71 चतुर्युगी का मतलब हजारों में नहीं, करोड़ों वर्षों में चला गया। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। अब 43,20,000 वर्ष का 71वां गुणा करो, कितना वर्ष हो जाएगा। इतने वर्षों का राज्य भगवान ने प्रहलाद जी को दिया। कब? जब नहीं चाहते थे तब, और जो चाहते थे वो 36,000 कोई वर्ष दे करके भगवान ने संपन्न किया। मतलब क्या हुआ? न मांगने वाले को भगवान इतना देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने प्रहलाद जी को वरवश पद प्रदान कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु पद दिया है तो एक वर और दीजिए। क्या?
बोले मेरे पिता की भी सदगति हो जाए। भगवान बोले तेरे जैसे भक्त तो 21 पीढ़ियों को उतार देते हैं, माता पिता की बात ही छोड़ दो। कुरुत्वम प्रेत कार्याणी, जाओ जाके पिता का पितृ कर्म करो, हैं? श्राद्ध तर्पण कर्मकांड का भगवान ने पूरा समर्थन किया है। माँ जो भगवान की गोद में देह त्याग कर रहे हैं उसकी सदगति में कोई संदेह तो नहीं है, पर उसके बाद में भी पितृकर्म का आदेश देते। कुरुत्वम प्रेत कार्याणी पितु पूतस्य सर्वथा, प्रेत कर्म की है। ब्रह्मा जी को भगवान ने बुलाया, इधर आओ। बेचारे घबरा गए, ब्रह्मा जी हमको क्यों बुलाए। भगवान को तुरंत प्रणाम करके बोले महाराज आपने इस दुष्ट दैत्य को मार करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। लोक संताप को सुरह, सारे संसार को संतप्त किया इस दुष्ट ने, मेरे से बर लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही तंग किया। भगवान ने फटकार दिया ब्रह्मा जी को, मैवम बरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी तुमने आजकल सर्पों को दूध पिलाना चालू कर दिया क्या? पद्म संभव संबोधन किया है ब्रह्मा जी को भगवान ने, पद्म संभव, मानो व्यंग कर रहे हैं कि बाप का गुण लक्षण बेटा में तो आता ही है। तुम कमल से पैदा हुए हो ब्रह्मा जी, तो तुम्हारे कमल आकर के होता तो जड़ ही है, तो कमल की जड़ता का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि में तो नहीं आ गया कि जिनकी प्रकृति इतनी तामसी है ऐसे दुष्ट तामस दैत्य को तुमने इतने ढेर सारे वरदान दे डाले। तो पद्म संभव कह के मानो भगवान ने व्यंग किया। क्या किया? अहीनाम अमृतम यथा, ऐसे दैत्यों को इतने वरदान देने का मतलब सर्पों को अमृत पिलाना, दूध पिलाना है। मैवम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई। अरे भाई आतंकवाद से विश्व वैसी पीड़ित है, अब आतंकवादियों को तुम परमाणु बम और पकड़ा दो तो परिणाम क्या होगा? जो धीर गंभीर होते हैं उन्हीं को शक्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। द्रोणाचार्य जी का अपना इतना लाडला बेटा अश्वत्थामा, जिसका मृत्यु समाचार सुन के अंग शिथिल पड़ गए, कितना प्यार करते होंगे, पर इतने प्यारे पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र चलाना ही सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया बाप ने। जबकि अपने पात्र शिष्य को, अर्जुन को चलाना लौटाना सारी विद्याओं में निष्णात कर दिया, क्योंकि ये धीर है, पात्र है, इसलिए अर्जुन को सारा ज्ञान दिया और इतने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं दिया। तो पात्रतानुसार शक्ति देनी चाहिए, नहीं कुपात्र पर शक्ति जाएगी तो दुरुपयोग ही होगा। इसलिए हर देश को परमाणु शक्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमाणु का दुरुपयोग हो सकता है और वो महान शक्ति विस्फोटक बन सकती है। इसी दृष्टि से भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा भगवान पक्षपाती हैं। इसके बाद 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी में के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। अब बोलो लाला का नंद महोत्सव मनना है आज, और अभी हम लोग चल रहे हैं बहुत पीछे, और हमारे ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी भी पधारे हैं, और पूज्य बड़े बड़े विद्वान संत महापुरुष वैष्णव और ब्रजवासी सब आए हैं। अब इन सब का दर्शन करने के बाद दौड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, पर दौड़ ही नहीं पाते, क्या करें। बोलो राधे राधे, राधे राधे। परंतु दौड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर महाराज अभी तो घड़ी में बजे हैं, फिर चेहरे पर बजने लगेंगे। इसलिए हम लोगों को अब ज़्यादा समय न लेते हुए अपना और वायुयान मार्ग से चलना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। बोल बंसी वारे की जय। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। हम सब संसार के विषय सुख के सरोवर में इतने डूब जाते हैं कि मृत्यु रूपी मगर कब हमको जकड़ लेता है समझ में नहीं आता, पता ही नहीं चलता। हम सबको मगर ने जकड़ रखा है। हाथी को भी पता नहीं चला था जब पैर पकड़ा उसने, जब बिल्कुल डुबा दिया तो समझ में आया।
ताकत लगाने पर फिर निकल नहीं पाए। ऐसी गृह कारज नाना जंजाला, इन्हें सब प्रपंचों ने हमको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। कई लोग कहते हैं महाराज मैं तो कल ही आ रहा था, मगर कल ही आ रहा था कथा सुनने के लिए, मगर पकड़ लिया मगर ने। मैंने तो पूरा नियम बनाया था कि अब की बार पूरा सप्ताह सुनूंगा, 7 दिन की छुट्टी भी ले लिया था, मगर ऐन वक्त पर समधी जी आ गए। उनके स्वागत सत्कार घुमाने फिराने में नया नया संबंध है, कहीं महाराज समधी आगे बुरा न मान जाए, तो इसलिए संभालना पड़ा। सारी छुट्टियां उनके साथ चली गई। तो ऐसे अगर मगर के झगड़े हमको भी पकड़े बैठे रहते हैं, पता नहीं लगने देता ये मगर कैसे झगड़े हैं। माधव ही इस मगर से मुक्ति दिला सकते हैं, बाकी जीव की सामर्थ्य नहीं है। परिवार के लोग भी साथ देने वाले नहीं है, हथनियों ने भी साथ छोड़ ही दिया था हाथी का। तो इस प्रकार गजग्राह का प्रसंग सुनाया। समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। कच्छप अवतार लेकर भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपने पृष्ठ पर धारण किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ब्रज के परम रसिक उदीयमान व्यासों के बड़े ही लाडले श्री ठाकुर जी महाराज भी पधारे हैं। अब ठाकुर जी के प्राकट्य का समय आ गया। बिल्कुल ठाकुर जी प्रकट हो गए तो हमारे ठाकुर जी भी अब निश्चित प्रकट हो ही जाएंगे फटाफट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोल बंसी वाले की जय। तो आज कथा के मध्य भी ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है और हमारे सबके बड़े लाडले ठाकुर जी भी अब आपको दर्शन दे ही रहे हैं। अब बोलिए, जब ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्रजवासी और विद्वान सब महापुरुष आए हों तो अब कैसे दौड़े। ज्यों ज्यों दौड़ने का प्रयास करते हैं त्यों त्यों पैर पकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। परंतु अब निवेदन है सब बिल्कुल शांत होकर के, जितना आप बैठेंगे उतना ही शीघ्र गाड़ी दौड़ेगी। ब्रेक कम लगेंगे ना तो गाड़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी। बोल बंसी वारे की जय। तो समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान के 3 अवतार। कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। देवता पूंछ की ओर और दैत्य मुंह की ओर लगे। बासुकी नाम की फुसकारों से दैत्य बेचारे काले पड़ गए। विविध रत्नों का जब शुभारंभ हुआ निकलना तो सबसे पहले कालकूट विष उपस्थित हुआ। सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ से बोले, सरकार समुद्र मंथन का प्रथम रत्न आपकी सेवा में भेंट करने आए। क्या है भैया, क्या लायो हमारे लिए? बोले कालकूटादुपस्थितम। हंसने लगे भोले बाबा, बोले देखो तो कितने होशियार है।
जहर पिलाने के लिए आए हमको। देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनात् विषाद। प्रभु आपके अतिरिक्त इसको ग्रहण करने की सामर्थ्य किस में नहीं। भोलेनाथ ने कहा भवानी तुम्हारा क्या विचार है। भोलेनाथ ने कहा क्या विचार है, तुम जो कहोगी सो करेंगे भाई, अर्धांगिनी हो। भवानी बोली वही करो जिसमें सबका भला हो। प्रभाव ज्ञान मोदत, भोले बाबा के प्रभाव से परिचित हैं भवानी, इसलिए अनुमोदन कर रही है। सबके बदले में आप ही पी जाओ। बड़े का बड़प्पन तभी सार्थक होता है जिसके संरक्षण में छोटे निश्चिंत रहे। भोलेनाथ जगत के माता पिता हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो माता पिता के रहते बच्चों पर संकट आवे तो फिर माता पिता का बड़प्पन किस काम का। इसलिए भवानी ने कहा कि भोलेनाथ आप इसे स्वीकार करें। भोलेनाथ ने कहा लाओ भैया। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने अंजलि में लेकर के विष पीना प्रारंभ किया और राम नाम के प्रताप से विष को कंठगत करके अपने कंठ में ही रखा, न भीतर उतारा न बाहर निकाला, और राम नाम के बीच में कंठ में रख लिया। कंठ नीला पड़ गया और भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से जाने गए। वो नीलकंठ महादेव की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। महापुरुषों का परमार्थ ही आभूषण होता है। भोलेनाथ नीलकंठ पे गए, एक एक करके रत्न निकलते गए, आपस में वितरण होते गए। अंत में भगवान धनवंतरी अमृत लेकर के निकले। दैत्यों ने मार झपट्टा लेकर के भाग लिए। देवता बेचारे रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले रोना धोना बंद करो, देखो चमत्कार। लेके वो गए हैं, पियोगे तुम। जो मेरे चरणों से दूर जाते हैं उनके पदार्थ भी उन्हें छोड़ के दूर भग जाते हैं, और जो मेरे चरणों का अवलंब लेकर के रखते हैं उनके गए पदार्थ भी लौट के आ जाते हैं। भगवान ने दिव्य मोहिनी रूप बनाया, छम छम करते पहुंच गए और ऐसी चटपटी बातें बनाई कि दैत्य सब दीवाने हो गए और बोले देवी जी लगता है विधाता ने हमारे लिए तुम्हें भेजा है। हमारा आपस में झगड़ा मच रहा था भाइयों का, अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो। बंटवारे में भाइयों के झगड़े हो जाते हैं तो लगता है विधाता ने आपको भेजा है शांति स्थापित के लिए। आप आओ, प्रेम से बांटो, हम लोगों का झगड़ा खत्म और पीने में आ जाए आनंद। अच्छा तो लाओ। भगवान बोले वैसे तुम्हारी मूर्खता है ये कि मेरे बारे में जानते भी नहीं हो, मुझे अमृत सौंप रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं किया करते। एक बोला भैया ये तो बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ रही है। दूसरा बोला केवल पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छे खानदान की भी लग रही है, इसके विचार संस्कार शब्दों में समझ में आ रहे हैं। ऐसी वैसी होती तो पीने की बात करती, पहले मैं पीऊंगी बाद में पिलाऊंगी। पर ये कितने सिद्धांत की बात कर रही है। त्याग में बड़ी श्रद्धा होती है भैया। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो। अंत तो गत्वा मोहिनी भगवान बन गए और मोहिनी बन करके देवताओं को दैत्यों की आंखों के सामने सारा चकाचक अमृत पिला दिए। सौरभानु ने प्रयास किया तो उसकी गर्दन उड़ा दिए, राहु केतु के रूप में वह परिणत हो गया। मोहिनी भगवान अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। दैत्यों को बाद में होश आया तो बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और सारे दैत्य उसमें मारे गए, देवता विजयी हुए। शुक्राचार्य जी ने पुनर्जीवित कर दिए मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मोहिनी भगवान की जय। धनवंतरी भगवान की जय। और इस प्रकार इस मनवंतर में समुद्र मंथन के माध्यम